इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स अभी के समय में रिटर्न्स जो निकल कर आ रहे हैं, या तो ग्लोबल फंड्स दे रहे हैं, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स दे रहे हैं, या फिर दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर। इस अगर ईटीएफ की मैं बात करूं तो पिछले एक साल का एवरेज 32% से भी ज्यादा है। अगर मैं अभी के समय में बात करूं, 3 साल का एवरेज 32.5% है। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। ये एक यूएस बेस्ड ईटीएफ है। आज इसका छोटा सा रिव्यू आपके सामने करने वाला हूं। आप देखेंगे तो आपकी आंखें ना खुली की खुली रह जाएंगी कि जहां पर हमारी मार्केट के अंदर क्रैश आया पड़ा है, वहीं पर जो यूएस की मार्केट है वो इतने अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे सकती है। इस फंड का और इस ईटीएफ का एक माइनस पॉइंट है, जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर चलता हूं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। ये एक जो नैस्डैक 100 है, ये एक यूएस बेस्ड इंडेक्स है, जिसके अंदर यूएस की जो कंपनीज है ना, टॉप कंपनी जो होती है 100, वो इसके अंदर शामिल रहती है। इसके अंदर जो मैक्सिमम कंपनीज हैं वो आईटी सेक्टर की ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका एक टेक जाइंट है, और अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनीज है या दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज है वो सारी आईटी सेक्टर की है, वो इसके अंदर शामिल है। अब आप देखिए 3 साल का एवरेज इसका 32.51%। दूसरी बात, इसका जो रिस्क मीटर है वो वेरी हाई है। वेरी हाई इसलिए है क्योंकि ये आप समझिए इक्विटी के अंदर शामिल है, इसके अंदर प्योर इक्विटी वाला ये ईटीएफ रहने वाला है। एनईवी इसका चल रहा है 223 रुपए करीबन 80 पैसे अभी के समय में। अब रिटर्न्स वाले पोर्शन को आप एक बार नजर डालिए। 10 साल का एवरेज देखेंगे आप, तो आप देखिए करीबन 22.80% का एवरेज आपको दिखेगा। 7 साल का 24.7% है। 5 साल का 19.65% है। 3 साल का मैंने आपको बता ही दिया 32.51% है। 1 साल का 35% से ऊपर है, और 6 महीने का है 9% से ऊपर। 3 महीने में माइनस में 1.14% का माइनस में इसने रिटर्न दिया। 3 महीने में माइनस है, लेकिन 1 महीने में फिर भी पॉजिटिव है। इसके अंदर जो आपको थोड़ा बहुत ये 1 महीने का रिटर्न जो कम दिख रहा है या 3 महीने का, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ना थोड़ा सा युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी मार्केट हमारी मार्केट की तरह नहीं है कि बिल्कुल ही औंधे मुंह गिर जाए, ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी काफी अच्छी कंडीशन में। तो आप देखो बेंचमार्क देख लीजिए, बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा है। एक्चुअल में इसका बेंचमार्क जो है वो तो अमेरिका का है, लेकिन ये कंपेयर कर रहे हैं बीएससी 500 से। तो बीएससी 500 को तो ये अच्छे खासे तरीके से बीट कर रहा है, बहुत ही अच्छे खासे मार्जिन से। आगे चलते हैं, पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। वहां पे आपको दिखेगा कि क्या है। पूरी की पूरी हिस्सेदारी आप देखिए इक्विटी के अंदर है, और कैश इन्होंने बहुत कम बचाया हुआ है। पूरी की पूरी हिस्सेदारी लार्ज कैप कंपनीज में है, मिड कैप और स्मॉल कैप है ही नहीं, या समझ मतलब है ही नहीं, आप ये मानिए। टोटल इसके अंदर 98 स्टॉक्स है। अब आप कहेंगे ये एक्चुअल में एक एक्टिव फंड है या ये एक पैसिव फंड है, तो मैं आपको बता दूं ये एक तरीके का इंडेक्स फंड है, और ये नेस्डैक 100 जो इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। अब इसके अंदर आप देखें इनका जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो आईटी सेक्टर है, 67.59% है। और ये जो कंज्यूमर सेक्टर है ये 14.5% है, और कंज्यूमर स्टेपल्स है 6.97%। हेल्थ केयर 5% से ज्यादा है। अब आप देखेंगे इसके अंदर, तो ये देखिए आप जितनी भी कंपनीज है ना, इनके नाम देखिए, आप खुद पढ़िए, आपको आइडिया लग जाएगा कि सारी कंपनीज हमारी वही हैं जिनको आप समझ लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी जो टेक जाइंट्स हैं, ये बड़ी कंपनीज हैं यार, जो कि दुनिया के ऊपर जिनका आप समझ लीजिए एक तरीके से दबदबा है, इसलिए रिटर्न्स निकल कर आते हैं, ये रीजन है। अब आपने देख लिया, सारी चीजें समझ ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो चार्जेस हैं और सब चीजें उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मार्च 2011 में लॉन्च हुआ था, नया ईटीएफ नहीं है, बहुत पुराना ईटीएफ है, समझ लिए 15 साल से भी ज्यादा हो गए। नेस्डैक 100 इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड है, एक्सपेंस रेशियो कम है 0.59%। 11,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम भी है, और 22.76% का इसका क्या है एवरेज है पिछले 15-16 साल का। 500 रुपए से मिनिमम इसके अंदर एप्लीकेशन अमाउंट है, और एग्जिट रेट है 0%। अब आप देखेंगे तो आपको देखने में क्या लगेगा, सारी सारी जो चीजें हैं वो काफी अच्छी अच्छी हैं, सब रिटर्न्स भी अच्छे हैं, चार्जेस भी कम है, अमेरिका का एक्सपोजर है, बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज कैप है। तो प्रॉब्लम क्या है? अब आप ये सोचिए, प्रॉब्लम ये है कि इस ईटीएफ के अंदर समय समय पर जो इसके अंदर फ्रेश सब्सक्रिप्शन होती है, वो इसके अंदर समय समय पर थोड़े थोड़े समय के लिए खुलती है। जैसे अभी कुछ समय पहले खुली थी पिछले महीने, उसके बाद बंद हो गई, फिर खुल जाती है, फिर बंद हो जाती है।
समय समय पर खुलती है, समय समय पर बंद हो जाती है। तो भैया अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना पड़ता है, जब जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मौके का फायदा उठा लेता है। कहानी ये है। और अब आप कहेंगे कि इसके अंदर समय समय पर खुली क्यों नहीं रहती परमानेंट, इसके अंदर एसआईपी और सारी चीजें, वो इसलिए नहीं खुली रहती है क्योंकि इंडिया के अंदर जो फॉरेन ईटीएफ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर एक कानून है, लिमिट है 7 बिलियन डॉलर की, कि पूरे देश की जनता, म्यूचुअल फंड हाउस, बैंक जो भी है, वो सब मिलकर विदेश के अंदर सिर्फ 7 बिलियन डॉलर का निवेश कर सकते हैं। और ये लिमिट हमेशा पूरी ही रहती है। थोड़ी सी जब लिमिट नीचे होती है तो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट ओपन हो जाती है, फिर वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, फिर वो बढ़ जाती है, फिर से इन्वेस्टमेंट बंद हो जाती है। ये पूरी की पूरी कहानी है दोस्तों। बाकी अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, तो आप करवा सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी पोर्टफोलियो की अगर आप बनवाना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, चार्जेस है 999 रुपये। आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।